जिन जापान में रहती थी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। एक दिन उसे फॉरेस्ट के बारे में पता चला। जिन इस फॉरेस्ट पर अपना रिसर्च पेपर लिखना चाहती थी, इसलिए उसने फॉरेस्ट जाकर वहां की पड़ताल करने का मन बना लिया। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इतने सारे लोगों ने के लिए उसी जगह को चुना। साथ ही साथ वो जंगल के बारे में लोगों के मन में बैठी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली बात भी निकालना चाहती थी। उसी रात जिन ने अपना सामान बांधा और जापान के माउंट फूजी की तलहटी में बसे गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ी। जिन के साथ उसका असिस्टेंट चैन भी। लंबा सफर तय करके वो दोनों शाम के तकरीबन 7:30 बजे जंगल में पहुंच गए थे। मैम, मुझे लगता है हमें ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए। आज रात को हम यही जंगल के बाहर ही अपना टेंट लगा लेते हैं। सुबह कोई गाइड ढूंढकर जंगल में घूमेंगे। नहीं चैंग, इस जंगल में कोई गाइड नहीं जाता और जो हम देखने आए हैं वो हमें जंगल के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। हम जंगल के अंदर चलेंगे और वहीं टेंट लगाएंगे। जिन और चैंग जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल इतना घना था कि इसे पेड़ों का महासागर कहा जा सकता था। ऊंचे घने पेड़ों से ढका ये जंगल ऐसा था कि पूर्णिमा की रात होने पर भी जरा सी भी चांद छिटक कर अंदर नहीं आ पा रही थी। रात इतनी गहरी और काली भी हो सकती है, इसका एहसास आज पहली बार हो रहा था जैन को। इस घने जंगल में कहीं रास्ता भटक कर वो दोनों खो ना जाए, इसलिए जैन अपने साथ कई सारे डिवाइस जैसे मोबाइल, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और मैग्नेटिक कंपास भी लेकर आई थी। जंगल के अंदर कोई सुरक्षित सी जगह देखने में उन्हें तकरीबन 2 घंटे लगे। 2 घंटे बाद एक झील के किनारे उन्होंने अपना टेंट लगा लिया। जंगल में बहुत अंधेरा है, टॉर्च भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। काफी थक भी गए हैं, आज के लिए यही रेस्ट करते हैं। जैन और चैंग अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। दिन भर की थकान के कारण कुछ ही पलों में दोनों गहरी नींद में पहुंच गए। कुछ देर बाद जैन को ऐसा लगा जैसे वो कहीं खींची चली जा रही है। कोई शक्ति उसे सम्मोहित कर अपनी ओर खींच रही हो मानो। अंधेरे रास्ते पर अपनी पलकों को बिना झपकाए वो आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में वो किसी दलदल नुमा जगह पर पहुंच गई थी। उसके पांव दलदल में धंसते जा रहे थे। खुद को दलदल में धंसता देखकर अचानक ही जैसे उसका सम्मोहन भंग हो गया। अब वो दलदल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। अचानक ही कीचड़ से 2 काले भयानक कंकाल नुमा हाथ बाहर आए और वे उसे और भी तेजी से दलदल के अंदर खींचने लगे। जैन अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक झटके के साथ उन हाथों ने उसे दलदल के भीतर खींच लिया। दलदल के अंदर जैन का दम घुट रहा था। उसकी सांस टूटने ही वाली थी कि अचानक हाँफते हुए उसकी आंख खुल गई। ओह माय गॉड, ये कैसा सपना था? जैन की सांसें अभी भी रोक रोक के चल रही थी। घबराकर जैन ने अपने टेंट में चारों ओर नजर घुमाई। एक जुड़ा चमकती हुई आंखों के अलावा टेंट में गोप अंधेरा था। उन लाल चमकती आंखों को देखकर जैन थोड़ा सकपका गई और उसने सिरहाने रखा टॉर्च उठाकर उस तरफ घुमाया तो उसे एक तकरीबन 4 फीट का साया बंद टेंट से बाहर जाता दिखाई दिया। यह देख जैन के हाथ थोड़े ठंडे पड़ने लगे थे। अपना बैग कांधे पर टांग कर वो उस साये के पीछे टेंट से बाहर निकल गई। कुछ कदम चलने के बाद अचानक वो साया गायब हो गया। जैन अपनी टॉर्च से यहाँ वहां तलाश रही थी। तभी एकाएक उसकी टॉर्च ऊपर पेड़ की तरफ गई। पेड़ के ऊपर एक छोटा बच्चा टांगे लटकाए बहुत ही गुस्से में उसकी ओर देख रहा था। बच्चे का पूरा चेहरा सफेद और निष्प्राण था। होठ नीले और आंखें अंदर को धसी हुई थी। जैन की नजर उससे टकराते ही वो बच्चा सीधा जैन के सीने पर कूद गया। जैन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो अपने टेंट में चौंक कर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर चैंग भी अपने टेंट से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ गया। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? कहीं गई थी क्या आप? मुझे बुला लिया होता। नहीं चैंग, मैं तो अपने टेंट में सो रही थी। पहले मैंने सपना देखा कि मैं किसी दलदल में डूब गई हूँ। आँख खुली तो मेरे सामने एक छोटे बच्चे का साया खड़ा मुझे घूर रहा था। एक मिनट, क्या कहा आपने? आप सपना देख रही थी तो फिर आपका पूरा ड्रेस कीचड़ में कैसे सना हुआ है? मैम, आप सपना नहीं देख रही थी, आप सच में दलदल में ही थी। अपने कपड़े देख जैन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चैंग, कुछ तो है इस जंगल में। मैं सपना देख रही हूँ, मुझे विंग्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये सच में मैं वहां पहुंच गई थी। ये जो भी कुछ है
इसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। आप आराम कीजिए मैम, थोड़ा भी अजीब दिखाई दे तो मुझे आवाज लगा देना। वैसे भी सवेरा होने में कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। जैन की बात सुनकर जैन आंखें बंद कर कर लेट गई। जैन को फिर से कुछ दिखाई देने लगा। भयंकर सूखा पड़ रहा है, ना पीने का पानी मिल पा रहा है, ना खाने को भोजन। तुम अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब तुम्हारा पेट भर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे साथ ऐसा मत करो बेटा। तुम अकेले नहीं जाओगे, गांव के सारे बूढ़े एक साथ जंगल जाएंगे। वहाँ पर जो भी रूखा सूखा मिले उसी से तुम अपना गुजारा करना। थक चुके हैं हम तुम्हारा बोझ उठाते उठाते। नहीं नहीं, वो तो घना जंगल है, उस